हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विज़र्ड किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। जिस पे सारे से सारे लोग उस पर हंसने लगे हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगे हैं एंड भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करने लगा है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिकल है बट अब उसको ग्रीन वॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं कर रहा और वो उल्टा है और कहता है क्या हुआ, अगर मेरे को ग्रीन वॉर नहीं मिली तो मैं भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं तुम्हें रू करके रहूंगा। लेकिन तभी उसके पास एक आवाज आती है। इधर हम देख रहे हैं ये दोनों जलन के मारे से लड़ने आ रहे हैं एंड उसे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को और ग्रीन वॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं मिल, मैं जला दूंगा तुम्हारे इस ग्रीन वॉर को एंड वो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है। लेकिन बिना अपनी ग्रीन वॉर का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है। इसको देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेंस आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आ रहा है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, तो इतनी रियल चीज को जलाना चाहते हो। पूछता है कौन हो तुम, जिस पे ये बताता है मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है एंड तभी वो अपने मैजिक से को भी पकड़ लेता है एंड उसकी फुल स्लीव ग्रीन वॉर को भी उससे छीन लेता है। बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हारे तो पता ही नहीं होगा कि एक ग्रीन वॉर को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि मैं तुम्हारी ग्रीन वॉर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस और स्लीव ग्रीन वॉर के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रीन वॉर चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विज़र्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है। लेकिन फिर वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास दो ग्रीन वॉर कैसे है। बोलता है उसने से एक मेरी है और यह से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है एंड वो से कहता है चुपचाप की ग्रीन वॉर वापस कर दो। जिस पे उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रीन वॉर नहीं मिली एंड एक कर वो उस पर हंसने लगा है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई भी ग्रीन वॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा एंड एक के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। कहता है नहीं उससे मत लड़ना। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी स्नेक की चेन उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है अपने आंखों को खोलो बच्चे, तुम मुझे सोजल में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कर रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बन लूं लेकिन मैं इसके कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर आस्था है और बोलता है अपनी चेन में किसी के अंदर कितना मैजिक है यह नाप सकता हूं और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक भी नहीं है एंड इसलिए तुम्हारे पास कोई ग्रीन वॉर भी नहीं मिली क्योंकि ग्रीन वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विज़र्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल भी जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपने जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। इसको सुन आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रीन वॉर है, आखिर मैं कैसे विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है एंड जिंदगी में पहली बार आस्था यो करने वाला होता है। लेकिन तभी चिल्लाकर बोलता है नहीं मैं नहीं जानता आस्था विज़र्ड किंग नहीं बनेगा क्योंकि अगला विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी गिव अप नहीं करना। एंड उसके सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे, स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब से एनर्जी आने लगती है। आस्था से कहता है चिंता मत करो मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रीन वॉर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रीन वर्क उड़ कर आती है जो कि कोई नॉर्मल ग्रीन वर्क नहीं है बल्कि एक फाइनली ग्रीन वर्क होती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब से भी ज्यादा रियल ग्रीन वर्क दुनिया में 3 तरह की ग्रीन वर्क होती है। 3 स्लीप ग्रीन वर्क जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है। 4 स्लीप ग्रीन वर्क जो कि बहुत रियल होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में 5 स्लीप ग्रीन वर्क जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड उसके अंदर एक डीमन होता है। आस्था को फाइनली उसकी 5 स्लीप ग्रीन वर्क मिली है। आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता था आस्था तुम वो हो जो पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि इसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में बहुत ही रोता था और छोटी छोटी बातों पर रोता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरफ उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और को पहले विज़र्ड की स्टोरी सुनाती है कि जैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह
तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस धूप ही धूप फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से लड़का वहाँ पर आता है और उन सबको बचा लेता है। एंड उसके पास एक और ग्रीमवर्क होती है एंड उसकी और उस राक्षस की भूत दोनों तक लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है। एंड वही बताता है फर्स्ट विजर्ड किंग पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विजर्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसे मना कर देता है और कहता है नहीं वो अकेला जाएगा। अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को की चिंता होने लगी है। एंड फिर वापस लौटे वो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। उससे कहता है प्लीज मुझे वो वापस कर दे दो, मेरे पेट की आखिरी निशानी है। जिस पे हंसता है और बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि आप वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो अपना आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बस आस्था को देख ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं मार सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लेता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि क्रेडिट वापस कर। आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उसे क्रेडिट्स वापस कर आ जाता है। एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। से उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस तरह आस्था उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विजर्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रीमवर्क से एक अजीब तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रीमवर्क कहां से आई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर लेता है, लेकिन आस्था अपनी विजर्ड वर्ड्स यूज करता है एंड स्नेक मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर है कौन तुम। इस पे आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विजर्ड किंग। एंड एक आस्था स्नेक को अटैक कर देता है एंड स्नेक की तरफ एक ही बार में बैंड बच जाती है और उसको हला देता है। उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है ये देखो मेरे पास फाइनली मेरी ग्रीमवर्क मिल गई। आस्था से बोलता है तो तुम मुझे एक और वार बचा लिया। आस्था तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजर्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था से कहता है हाँ अगर तुम मेहनत करोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम कोई भी विजर्ड किंग बन सकता है। जिस पे सुनकर खड़ा होता है और बोलता है ठीक है मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा एंड मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पे आस्था से कहता है इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल से एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजर्ड किंग बनेंगे। आस्था से कहता है हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विजर्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजर्ड किंग को एक झलक देते हैं एंड उन मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि किंगडम में विजर्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है और इसका नाम होता है किंगडम के पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इस सब की एक कार्ड होती है, इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एग्जाम देना होता है और उसमें एग्जाम के लिए आस्था और दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रीमवर्क टावर में मास्टर के पास आते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने के साथ आस्था का इनाम क्यों दिया जबकि आस्था तो एक टेस्ट में पास भी नहीं हो सका। जिसपे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उस ग्रीमवर्क दिखा दी और मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दिया जाए, इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रीमवर्क आस्था के पास है क्या वो असलियत में ग्रीमवर्क है कि नहीं। जिसे मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सका, लेकिन हाँ उस ग्रीमवर्क की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से सीक्रेट रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आस्था बहुत ही वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास नहीं हो गया तो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी बात याद आएंगी। इस पे फादर थोड़ा सा शर्म आ जाते हैं और बड़ा बहाने बनाने लगते हैं। मिस सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था से बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाती है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी उसके पास मैजिक से उड़कर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में यही बोल रहा था कि वो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विजर्ड किंग बनने के लिए। जिसके सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग
एक्टिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आता है। आस्था पूछता है क्या हुआ मैक्स। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था उस पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए। मैक्स उससे बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ड्रीम वर्क भी है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन विज़र्ड किंग भी बनूंगा। उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विज़र्ड किंग विज़र्ड किंग विज़र्ड किंग। तुम्हें क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिस पे आस्था चिल्ला कर उसे बताता है जरूर होते, अगर सपनों को दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाओ तुम्हारा भी सपना वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ आता है कि आस्था इतना बड़ा लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुला उसके कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी फायदा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है यही चीज आप को भी कहूंगे ना कि सिर्फ मुझे, जिस पे फादर उसे कुछ भी नहीं करे क्योंकि उन्हें पता था कि तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर दूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर गन से चुका देती है। अगले दिन आस्था और अपनी जर्नी पे निकलते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। एंड मैजिक मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है कि तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर से आस्था निकल जाते हैं अपने मैजिकल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी हो जाती है एंड आस्था बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली हो जाते हैं अपने मैजिकल नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। जब कौन पास होगा और कौन फेल, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि ऐसे जब लोग आस्था को बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन आस्था का सपना होता है विज़र्ड किंग बनने का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है आस्था और तुम कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर भी नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन आस्था की मेहनत फाइनली रंग लाती है एंड उसके पास उसकी 5 स्लीप मेमोर आ जाती है, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। इसके बाद ए और इसका भाई दोनों की कट टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिकल नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों की टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखा है जो कि एक विज़र्ड किंग का होता है एंड यहीं पे विज़र्ड किंग रहता है। आस्था उससे बोलता है देखना है एक दिन एक कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विज़र्ड किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाते हैं एंड आस्था सबसे बाहुबली कर रहा होता है हेलो दोस्तों मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा एंड ताकि की बेइज्जती ना हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं एंड जब अपनी 4 स्लिप ग्रीम वर्क दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक हो रहे जाते हैं कि आखिरकार कौन है लड़का जिसके पास 4 स्लिप ग्रीम वर्क है एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देते हैं। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रीम वर्क दिखाता है तो गार्ड को यकीन नहीं होता कि ये कोई ग्रीम वर्क है ही नहीं, क्योंकि आस्था के पास 5 स्लिप ग्रीम वर्क को इतनी ज्यादा रियल होती है कि उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देते हैं। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है ये लड़का काफी फनी लग रहा है। मुझे सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिक पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक वर्ड्स आती है एंड के पास एक भी मैजिक वर्ड्स नहीं आते एंड सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक भी और स्लीप ग्रीम वर्क भी है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक चिड़िया उसके पास नहीं आ रही है। एंड आते ही के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और सारे और हमारे बेचारे आस्था के पास ढेर सारे मैजिकल वर्ड्स आ जाते हैं एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लोग कौन है ये लड़का इसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से ये आदमी से लड़ जाता है एंड ये आदमी बहुत ही बड़ा होता है और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है एंड वो इनसे पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे कहता है तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड्स का कैप्टन यामी होता है जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पीसने वाला होता है लेकिन तभी यामी के स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आते हैं पुनर और गार्डन। पुनर बहुत ही बड़ा घर के होता है और गार्डन बहुत ही ज्यादा शांत होता है और अच्छा होता है। पुनर यामी से कहता है अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इससे यामी बोलता है अरे कुछ नहीं मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था
एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और अभी उसके पास एक लड़का दोबारा से आता है, इसका नाम सेके होता है एंड वो सेके आके आस्था से दोस्ती कर लेता है एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे नाइट्स मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सब से स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड नंबर 1 स्क्वाड होती है एंड सभी का सपना इनकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बोल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था से किसे पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है, जिस विषय की आस्था से बोलता है विज़र्ड किंग थोड़ी ना इन सब पे छोटे मोटे इवेंट में आएगा, वो हमारे किंगडम में किंग है और उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है टाइम आ चुका है तुम सबका एग्जाम को स्टार्ट करने का एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आ रहा है एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक मैजिकल रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर लेता है। वहीं पर हमारा हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो खुद भी नहीं पा रहा होता। ये झाड़ू को पकड़ के तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे आकर एक लकड़ी को काटा है जो कि इसकी बहन होती है एंड इससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, चुपचाप घर लौट जाओ एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड वो इस लड़की का नाम नोएल होता है। से क्या आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है एंड इस वाले और इसके बाद के हर टेस्ट में आस्था बहुत ही ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। से क्या आस्था से बोलता है चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं एंड आस्था उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद आस्था से के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था से कैसे बोलता है ऑल द बेस्ट से के चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं एंड जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे एंड इसे क्या अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मेरा कोई दोस्त वस्त नहीं हूँ, मैंने बस सिर्फ तुम्हारा इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुम मुझे पहले से पता था कि ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम दोनों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा एंड इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हरा कर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एक वो वहाँ से चला जाता है। आस्था एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि उससे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार से के तू बहुत ही चालाक निकला, तू आसानी से आस्था को हरा कर मैजिक नाइट्स बन जाएगा एंड खास आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हरा कर आराम से जीत जाते क्योंकि इन सब लोगों को लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीर लूजर है। से क्या आस्ते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रीम वर्क निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग शोर करते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रीम वर्क से अपनी तलवार निकाल कर एंड से के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और से के वैन बच जाती है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं कि एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना से के आस्था और मैं हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड की। इसके बाद और भी कई इंडियंस के बीच लड़ाई होती है एंड फाइनल की बारी आ जाती है। से कोई लड़ना चाहता नहीं है क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी के पास सलीम आ जाता है एंड इसे ने पहले पर अटैक किया था। ये से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है लेकिन आखिर में अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाती है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कौन से बच्चे को अपनी टीम में लेने चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा लिया तो वो बच्चा डिसाइड करेगा कि वो किसी में जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक बार करके फेल हो रहे होते हैं और अपना आस्था को बहुत ही टेंशन हो रहा होता है कि वो फेल हो ना हो जाए एंड फिर बारी आ जाती है की जिंदगी में पहली बार नकेनो कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सबसे सब को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और गोल्डन डॉन यानी द बेस्ट मैजिकल नाइट स्क्वाड चुनता है एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे एंड आस्था का ऑप्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है। इसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हो गए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट्स बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिक पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे होता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना है कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझसे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा और तुम्हें लग रहा है कि तुम
तुम हम लोगों को हरा सकते हो। जो जिस पे आस्था बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर विजर्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना हो पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विजर्ड किंग। इसको सुनकर यामी जो जो से हंसने लगा है और आस्था से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में ले लेता हूँ अगर तुमसे मेहनत करवाओगी ताकि तुम बन सको विजर्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था से अपने पर विश्वास किया होता है और उस आशा नहीं होता है। आशा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाती है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर से क्या आता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपनी मैजिक विजर्ड छोड़ देता है और यस अगर आस्था को काट लेता है आस्था की जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी आका आस्था को बचा लेता है। आसेके को डरा कर उससे सोचना भी मत तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है एंड वो मेरे टक्कर का भी है, अब चुपचाप निकलो। एंड के डर के वहाँ से भागने जाता है। फिर आस्था और विनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। एंड हम इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेके आस्था को मारने वाला होता है एंड तभी वहाँ पे आकर आस्था को बचा लेता है और सेके से कहता है अगर तुम आस्था के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आस्था मेरा राइवल है और वो सिर्फ मेरे टक्कर का है। फिर हम देखे कि आस्था और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो चले कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। आदमी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बूढ़े से अगरा होता है। इसके बाद अपनी मैजिक के साथ पोर्टल खोल देता है और आस्था यामी और ये दोनों आ जाते हैं लेगो के बेस जहाँ पे अब आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक वुल्फ स्क्वाड में। एंड इधर से उसका सीनियर इसका नाम रॉक्स होता है, वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना भी मत तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे भी बिता पाओगे। एंड एक वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझता है कि ये सब के सब मिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है अब तो करना बंद करो तुम लोग। एंड वो पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है हाय मेरा नाम आस्था है और मैं आज विलेज से आया हूँ। इसको सुनकर ये सब के सब शौक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गाँव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसके मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इसी लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये एक नंबर की एकड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोली है तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? इसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो क्रिस्टल लिली से प्यार करा है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा ही भी रखी थी क्योंकि वो आस्था के सामने उल्टी कर देती है। फिर आस्था को लेकर लग से मिलाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लग आस्था से पूछता है बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है आओ ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पे आस्था कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ लड़की को। इस लड़की का नाम गल्चर होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर्स से भी मिलाता है। यामी बोलता है इसको भी आस्था का टेस्ट कर लेना है, जल्दी जल्दी ले लो। इसको सुनकर उसके सामने मैं खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, ये देखने के लिए तुम ब्लैक बुक्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसे लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया है वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा मैजिकल रोप और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ब्लैक वुल्फ का रोप? हाँ चाहे मुझे अभी क्या अभी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो उसे बहुत मुश्किल एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता रहा था तो आसानी से ये सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल अटैक करने लगा है एंड आस्था आसानी से उसको डॉज कर लेता है, जिसमें मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और ब्लास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिम वर्क से अपनी तलवार निकालता है और उसी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं, ये इतनी बड़ी तलवार उठा कैसे रहा है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी पास भेज देता है। यहाँ में आस्था से बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है, बल्कि वो मैजिक अटैक को डिफेंड करने के वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई एरा जरा बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है।
मैग्मा भी आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है माफ करना, मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आए हो, असल में जो तुम्हारे गांव से बगल वाला गांव है ना मैं वहाँ का हूँ। इसको सुनकर आस्था शौक रह जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपनी के लिए देती है एंड आस्था भी सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है एंड ऊपर से एक लड़की जब आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की वो। इसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियल एक मैजिक नाइट बन चुका था और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है माफ करना, यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका पूरा कमरा मिला होता है एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम सच में ये कमरा पसंद आया आस्था? हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इसमें भी छोटे कमरे में एक साथ होते थे और अब तुम मेरे पास खुद का एक कमरा है एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लगा है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक लेटर लिखे है ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए हैं। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत ही खुश हो जा रहे हैं और पार्टी की तैयारी करने लगे एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं देखो उसमें क्या लिखा है, तो तक वापस आ रहा है आज क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो गया होगा, इसलिए लिखा है कि वो पास हो गया है। क्या सारे के सारे चर्च के शौक रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैं एक्स सिस्टर लिली से सब के सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि अब आस्था उसके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठा है और अपनी रोब पहन कर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है एक खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है तुम तो हो ना बच्चे? हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेकिन कल एक खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? असल में हम लोगों का केसल अपने आप ही बदलता रहता है, जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे आज हम लोग चौथी मंजिल पे है। तुम थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएंगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, एरिया, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते और यामी के पेटस के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होती है। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, आज इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यामी और छोड़े नहीं तुमको, अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेटस को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगे हैं लेकिन तभी उनके पास वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था के ऊपर देख रही होती है एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है एंड यामी से आस्था के साथ इसको भी अपने स्क्वाड में ले लिया था। मैग्मा बोलता है आस्था किसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुक ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन नोएल उसे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े। जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है, इसका यह कैप्टन भी था और इनके रॉयल फैमिली किंगडम में नंबर 2 पर आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कीड़ा किसको बोल रही हो तुम, यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ब्लैक बुल की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठा है और बोलता है मुझे क्यों मारा, मैंने कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिस पर नोएल बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए क्यों क्या बोला तुमने, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तुमको अपनी सीनियर से इज्जत करनी होगी। जिस पर नोएल मैग्मा से कह रही है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में एंड वो ब्लैक बुल के रोबो उनके सामने फेंककर वहां से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसे ही अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आता है। वो होता है अबे ये कहाँ से आया। वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही लगा ही नहीं था एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे थी एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी इसीलिए उसके भाई बहन उससे और भी ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपचाप नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सब की तरह उसका मजाक उड़ाएगा एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती है और खुद के ही मैजिक अटैक में फंस जाती है एंड क्योंकि वो नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिंडर बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएंगी। इसमें यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल की भी हट कर देंगे एंड अभी नोएल वही कुछ कर सकती है। फिंडर पूछता है कौन एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था
सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया है तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल की मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर ऊपर जाऊंगा कैसे, तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है एंड आस्था अपनी एंड मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तभी फिनरल अपने मैजिक से इन लोग दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। और अभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाए कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो उसके कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर है, अगर तुम अपने मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगे हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लो। नोएल भी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगा है, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ सीनियर ब्लॉक्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता है। एंड पता नहीं क्यों ये इनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। एंड मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था को लोग बहुत ही ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे, क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और अपने विज़र्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 स्लीप ग्रीमवर्ड, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो कि होती है सामने वाले के मैजिक को खत्म कर देना, मतलब मेरे पास मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं। फिर आस्था और उसका भाई दोनों मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने आते हैं एंड ये दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं, जहाँ पे द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करता है। इसका नाम गोल्डन डॉन होता है। एंड आस्था सबसे खराब ब्लैक बुल्स, एंड ये सबसे खराब क्यों है ये अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के, फिर यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्था ने अभी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया है और वो सबसे छोटा है वहाँ पर, तो सब उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब लोग कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड आस्था नोएल से कहता है नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। नोएल कहती है चुप रहो गंदे, मैं क्यों करूँ ये सब, मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से लेके आप तक तूने 50 बार मुझे बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सफाई, अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट्स करते क्या है तुमको यही नहीं पता मैजिक नाइट्स करते क्या है, आखिर को मैजिक नाइट्स बनना था, मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्था। देखो मैजिक नाइट्स का काम होता है हमारे किंगडम के सेफ रखना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट कर उनको मारना भी होता है, इसीलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था, उससे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लज आस्था से फिर से कहता है ओए आस्था ये मेरी बहन है, मेरी बहन से इसलिए तुम इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी यामी वहाँ पर आता है और यामी मैग्मा से बोलता है चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। एंड मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है आप लोग कौन से मिशन पे जा रहे हो, मैं भी चलो क्या आपके साथ? तभी आस्था ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है और हम बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्था को लगता है कि ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, पर इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए। एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े तक हार गए होते हैं। एक और राउंड लगाओ डराया, ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाओगे? कैप्टन यामी अपनी चड्डी नहीं, वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, इस बार मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रीम वॉर। अरे नहीं यामी
नहीं सर, आप क्या कर रहे हो? आपकी चड्डी अभी मोबाइल से इतनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी गिव अप नहीं करता, याद रखना। और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी ग्रीम वॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, इस बार अगर आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा सामान वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जराया। बांटो पत्ते, यामी सर की बात नहीं तुमने, अभी के अभी पत्ते बांटो। और इस बार आप नहीं जीतेंगे जराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था नोएल को उनका पहला मिशन देता है, जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सोशी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ चोरों को पकड़ना जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। एक ऐसा मिशन है, मुझे जैसे रॉयल से ये मिशन सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। ये तो हारे तो आप दोनों हम दोनों को क्यों जाए? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, या तो तुम लोग जाओगे या फिर तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है, हम जाएंगे। इसके बाद मैग्मा, आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सोशी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है, तुम दोनों लोग जाओ, अपनी उड़ाने वाली झाड़ू लेकर आओ। मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ, लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता। जब तुम दोनों अपने झाड़ू से उड़ नहीं सकते तो तुम दोनों को एग्जाम में पास कैसे हो गए? बोलो ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलोगे। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल बम दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है। एंड आस्था एकदम फैनी हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों अच्छी है ना? ये आस्था मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी, साइक्लोन, बवाले, सफाई। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है सोशी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लगता है। ओए आस्था, पकड़ के बैठो वरना गिर जाओगे। ठीक है सफाई। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गंदे, मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। एंड नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है, लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं सोशी विलेज में कुछ मजिशियन आए होते हैं एंड उनके सामने वही शुअर आ जाते हैं जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं। ये शुअर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये एक अकेला मजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। एंड इसके पास आइस मैजिक होता है, तो ये वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद ये आदमी इस पूरे के पूरे विलेज से एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सोशी विलेज के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आस्था को एक शुअर ने घेर लिया होता है। नोएल को बचाने के लिए उस शुअर के पर मैजिक अटैक करती है, लेकिन हम तो जानते हैं इसका निशाना कितना खराब है। ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकालता है एंड उस शुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 शुअर आ जाते हैं, लेकिन हमारे आस्था को कोई शुअर थोड़ी मार सकता है। एंड ये अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है। एंड मैग्मा के साथ उनको सोशी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो इसी विलेज में मेयर को आपने और कैप्टन यामी को हराया था, उस आदमी का नाम जराया है और वो सच्ची में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुए। और लड़ाई दोनों में असल में जब मुझे मेरी ग्रीम वॉर पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पे अटैक कर दिया था इस विलेज का राजा बनने के लिए। लेकिन फिर जराया सर ने मेरी जो बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बुरी जरूर है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए। एंड वो सच्ची में दिल से बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड तभी मैग्मा, आस्था और नोएल सोशी विलेज के पास आ जाते हैं। इसको आइस ने अपने मैजिक में घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा सा अजीब नहीं है मैग्मा? सफाई, गंदे हो मौसम नहीं, मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो। भला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से इस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपने तलवार से आइस के मैजिक को हटा देता है। एंड ये तीनों देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस ने और उसके साथियों ने बंदी बना कर रखा था। एंड आइस अपने मैजिक से इन सब को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी मैग्मा अपने मैजिक से इन सब को बचा लेता है। ये सारे गाँव के लोग मैग्मा को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और मैग्मा उन सब के पास आता है तो देखता है जराया खत्म हो चुका था एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट किया। अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी यहाँ पर बहुत ही बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत ही
बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक कर देता है जिसे मैग्मा डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी आस्था अपने एंटी मैजिकल स्वॉर्ड से आइस के अटैक को इससे ही काट देता है। आइस शॉक रह जाता है, ये कैसी मैजिकल पावर है, तो फाइन पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया। एंड वो आइस की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है बहुत खूब बच्चे, मुझे नहीं पता था ब्लैक बुल जैसी बेकार स्क्वाड में तुम्हारी से अनोखी मैजिकल पावर वाले कोई लड़का है। आखिर तुम इन सब जानवरों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या बोला तुमने? जानवर कहा है? ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हैं इनके पास इतनी मैजिकल पावर भी नहीं है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और जो दूसरों के उनकी खुद की जिंदगी बचाने की भीख मांगते हैं ये सब के सब जानवर भी तो है। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, उसके बदले में तुम्हें इतना अमीर कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे में बिताओगे। आखिरकार क्यों अपनी जिंदगी को इन जानवरों को लिए खोना चाहते हो तुम? जिनको इसको सुनकर आस्था को अपने बचपन की याद आती है, जहाँ पर सिस्टर लिली से पूछता है सिस्टर लिली हम लोग इतने छोटे से गाँव में क्यों रहते हैं? हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते, या फिर जहाँ पर विजर्ड किंग रहते हैं? देखो आस्था, केवल वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर हो, या फिर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। देखिए सिस्टर लिली, जब मैं विजर्ड किंग बनूंगा तो हम सब लोगों को विजर्ड किंग के पैलेस में साथ में रहेंगे, ठीक है? मुझे इंतजार रहेगा। एंड फिर आस्था आइस से बोलता है यह लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो यह जानवर नहीं बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। यह लोग मेहनत कर करके अपना पेट पालते हैं और खुशी से रहते हैं, एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सभी असली मानो एक इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस के ऊपर अटैक कर देता है, तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ आप भरो। एंड आइस के साथ ही दोबारा से पूरे विलेज को मिस मैजिक में घेर लेते हैं। एंड आइस अपने मैजिक से आस्था और सारे लोगों को अपनी आइस ब्लेड से घेर लेता है एंड उन सब पर अटैक करने लगता है। आस्था अकेले ही उसके सारे अटैक्स को रोक रहा होता है और मैग्मा नोएल्स और सारे विलेजर्स को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे? मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक कर सकता हूँ, आखिर कभी ना कभी तुम थकोगे, फिर मिस करोगे, एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम्हारा खेल खत्म, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आशा सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा नोएल और सारे गाँव वालों मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लगता है। नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। आइस नोएल से बोलता है तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और वो समझ जाती है कि हम लोग इससे नहीं जीत सकते। एंड नोएल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। इसको सुनते ही नोएल की आंखों खुल जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा नाम नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तभी नोएल की ग्रिम वॉर में एक नया मैजिकल अटैक आता है एंड वो अपनी नई मैजिकल पावर का यूज करके सारे विलेजर्स को अपने वाटर मैजिक सेल में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है। एंड तभी आस्था को एक शेर की तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको वो सही मौका दिख जाता है एंड वो आइस के ऊपर छुपकर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। एंड आस्था आइस के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, बट आस्था की तलवार आइस से दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस भी अपने मैजिक से आस्था के पेट में एक छेद कर देता है एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है आप थोड़ी देर दर्द में तड़पो, उसके बाद खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपने मैजिक से नोएल की शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है, वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं मारा सकता एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मैं भी शायद जराय सर ने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसका हिस्सा बराबर करने का टाइम आ गया है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ाई करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल की शील्ड को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा से आइस को अटैक कर देता है, बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड कर दूर गिरा देता है। तुम अभी तक हार नहीं मानोगे बच्चे। एंड आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर
गिर जा रहा होता है एंड फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है कि नहीं, वो अभी मर नहीं सकता जब तक वो सारे विलेजर्स को बचा ना ले। आइस बोलता है आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो? बच्चे आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा तुमको इन सबको बचाकर? इसके आस्था बोलता है इन सबको बचाकर मुझे मिलेगी इन सब की दुआएं, जिससे मैं एक दिन बनूंगा विज़र्ड किंग। तुम जिंदगी में कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे मौत आज मेरे हाथों लिखी है। वही मैं तुम्हें रोज की गारंटी देता हूँ कि मैं और आस्था मिलकर आज तुम्हारी बैंड बजाएंगे और दूसरी आस्था एक दिन जरूर बनेगा विज़र्ड किंग। एंड मैग्मा अपनी बच्ची कुछ सारी पावर्स का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वही गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज कर देता है जिससे मैग्मा आप नहीं बच सकता था। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक को डिप्लेट करके वापस इन तीनों की तरफ भेज देता है। चाहे लड़का अपनी तलवार से अटैक वापस भी भेज सकता है एंड वो सारे के सारे अटैक जाकर इन तीनों को लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लगती है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपनी आइस मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। इस पर आस्था बोलता है रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी तलवार से अपनी पूरी जान लगा कर अटैक कर देता है एंड आइस को वहीं पर रुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपने शील्ड में मैजिक से बचा लेती है। यो ऐसा याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है कि क्या वो गाइस को, तो वो देखता है कि आस्था मस्त वहीं पे सो गया है। एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा होता है, मतलब समझ रहे हो। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों होश में आ गए होते हैं एंड मैग्मा इससे बोलता है आप जल्दी से जल्दी अपना सारा प्लान बताओ, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? इस पे आइस बोलता है माफ करेगा सर, मैं अपनी मिशन पूरे नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये तीनों अपने मैजिक से खुद को खत्म कर देते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिरकार कौन थे ये लोग, इनकी ले उनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूर उनका सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था मैग्मा और नोएल जराया के टॉम पर खड़े होते हैं और जराया का पोता बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है सुनो लड़के, रो मत, हमारे बाबा की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डेथ हुई है, वो इतने सारे लोगों को अकेले बचा हुए मरे हैं, उन्हें जरूर स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम्हारे दादा जी वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़कर चले गए हैं बच्चे, लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रांग। अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। इस पे ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट्स बन सकता हूँ? जिसपे आस्था इससे पास आकर बोलता है हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत मेहनत करोगे और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये बच्चा एक चीज सुनते ही आस्था का फैन बन जाता है, लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिकल स्टोन लाकर आस्था के घर पर खोदने लगती है, मानो वो उससे कई सारी कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत टूट लगती है और वो उससे कहती है आओ मेरे सर पर भी आकर बैठो ना, लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर ही रहती है। एंड उसके मुंह में वही मैजिकल स्टोन है जो ये तीनों लेने आए हैं। इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का एक विलेन है, लेकिन यकीन नहीं होता आइस मारा गया और वो मैजिकल स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर अगर आप मुझे ऑर्डर देते तो मैं अभी तक पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिकल स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के एमी को हल्के में नहीं ले सकते, चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिकल स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम हमारे मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है, मतलब कि ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है। जिस कार्ड में अभी यूनर है ये तीनों वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम सब में से कोई मर नहीं गया। कैप्टन मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं यार, आस्था कैप्टन बिल्कुल सही कह रहा है। जराया सर को लोग का हंसता देख बहुत ही अच्छा लगता है। चलो हम लोग साथ में मिलके जराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, बट यामी को मैग्मा के चश्मे में के पीछे उसके आंसू दी जाते हैं एंड
यामी भी अंदर से काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर वेनिस और सिंड्रेला आ जाते हैं। अरे आस्था, तुम्हारे ऊपर एक इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा। सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की। आस्था एंड और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से से खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था आस्था, जो तुमने किया है उसके लिए विज़र्ड किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ की है। कि क्या? विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। इसको सुनकर आस्था एकदम शॉक रह जाता है कि विज़र्ड किंग उससे मिलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर इस एपिसोड को यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट पार्ट में तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर तुमको ऐसे ही हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करना।